हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन आर 24/7। सो आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो है ये सर्वे का जो रिपोर्ट है भी रिसेंटली आया है। 5 अप्रैल को ये डेटा जो है रिलीज़ किया गया है आरबीआई का। आरबीआई ने इसको रिलीज़ किया है और ये मार्च मंथ का बेसिकली डेटा है। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आखिरकार बेसिकली होता क्या है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के थ्रू आरबीआई किस तरीके के डेटास को मेजर करता है और अभी रिसेंटली जो ये सर्वे कंडक्ट किया गया है उसमें क्या जो है अपडेट्स रहे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें हम लोग तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे बेसिकली क्या होता है। देखिए, आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है, इन द मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट जो आरबीआई के माइंड में जो इंपॉर्टेंट सबसे थीम रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स को चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, तो आरबीआई के दिमाग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इन्फ्लेशन। जो सबसे मेजर पैरामीटर की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स कंडीशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस, बहुत सारे पैरामीटर्स तो होते हैं, लेकिन जो सबसे मेजर कंसर्न होता है वो होता है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन का कंटेक्स्ट कैसा चल रहा है या इन्फ्लेशन कितनी चल रही है। तो अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसीज जो इन्फ्लेशन का डेटा मेजर करके आरबीआई यूज़ करता है, वो तो डेटा रहता ही है, बट आरबीआई बेसिकली वांट कि हम कुछ सर्वे वगैरह कंडक्ट करके एक जो जनरल पब्लिक है उसके भी कुछ जो है परसेप्शंस हैं, उसके भी जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हम जो है डेटा को यूज़ करें सो दैट हम मच मोर प्रिसाइज मैनर में, मच मोर इफेक्टिव मैनर में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमारे चेंजेस हैं वो हम कर सकें और हमारे पास कुछ और हमारे पास डिटेलिंग्स अवेलेबल हो और हमारे पास इनपुट्स जो है अवेलेबल हों। और इसीलिए आरबीआई जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है कंडक्ट करता है। ये एक्चुअल में आरबीआई के फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे के अंदर ही आता है। वैसे 7 डिफरेंट टाइप्स के सर्वेज हैं, मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये आज हम पहला जो है डिस्कशन कर रहे हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में हम बेसिकली समझने वाले हैं कि आरबीआई जो है सर्वे के थ्रू ये जानना चाहता है कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो मार्केट को लेकर कैसा है ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे इकोनॉमिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से क्या परसेप्शन है, और ये जो डेटा है बेसिकली करंट परसेप्शन क्या है, करंट लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, करंट लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है इकोनॉमी के बारे में, और एक साल आगे का परसेप्शन। तो करंट परसेप्शन जो कि पिछले साल के कंपेरेटिवली हम देख रहे हैं, साथ ही साथ एक साल आगे का क्या परसेप्शन रहना है, उसमें डिफरेंट मैट्रिसेस पर यहाँ पर ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें हम इकोनॉमिक सिचुएशन के भी हम परसेप्शन को देखेंगे, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव हो गया, इनकम प्रोस्पेक्टिव हो गया, इसमें स्पेंडिंग्स हो गई, इन्फ्लेशन प्रोस्पेक्टिव, तो ऐसे मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं। ऑन दैट बेसिस ये सर्वे जो है कंडक्ट किया गया। तो इस सर्वे के बारे में चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, इस सर्वे को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, इस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की अगर हम बात करें तो मल्टीपल हमारे पास इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर। ये जो सर्वे है ये रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मेजर सिटीज़ के अंदर इसको कंडक्ट किया। सो 19 मेजर सिटीज़ के अक्रॉस जो है इसको हमने कंडक्ट किया और ऑलमोस्ट 6000 पार्टिसिपेट इसमें हमें देखने को मिले। तो लगभग 6000 जो है हाउस होल्ड जो है इसके अंदर कंडक्ट किए गए, 6000 हाउस होल्ड इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें फीमेल जो रिस्पॉन्डेंट्स थे, फीमेल पार्टिसिपेंट्स का जो परसेंटेज था दैट वाज ह्यूज, है ना। 50% से ज़्यादा इसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम डेट की अगर हम बात करें तो मार्च 2 से मार्च 11, तो 2 मार्च से 11 मार्च 2024 के बीच में ये जो सर्वे जो है ये कंडक्ट किया गया था और इसमें 19 मेजर सिटीज़ अक्रॉस जो है ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे से हम कलेक्ट करते हैं करंट परसेप्शन, है ना, जो हमारे देश के लोग हैं, लोगों का जो करंट परसेप्शन क्या है इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर कंप्लीटली लास्ट ईयर के, एंड साथ ही साथ 1 ईयर अहेड, एक साल आगे की हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है हाउस होल्ड्स की जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन को लेकर, दैट इज इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं, ओवरऑल इनकम और ओवरऑल स्पेंडिंग्स को लेकर लोग क्या सोचते हैं। तो 19 सिटीज़ के क्रॉस ये जो है सर्वे हमने कंडक्ट किया और इन दिस पर्टिकुलर सर्वे ये जो 19 सिटीज़ के क्रॉस ये जो हमने सर्वे में जो हमने डेटा देखा उसमें हमने जो सैम्पल साइज लिया वो 6000 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हाउस होल्ड रहे। एग्जैक्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ 6083 इसमें रिस्पॉन्डेंट्स रहे, जिसमें फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 50% से ज़्यादा इसमें फीमेल रिस्पॉन्डेंट्स जो है रही जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम चलिए एक इंटरेस्टिंग चार्ट देखते हैं। उस इंटरेस्टिंग चार्ट के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट मैट्रिसेस पर किस तरीके से लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया और लोगों का क्या मानना है। फिर हम एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पर आएंगे। चलिए मैं आपको उस चार्ट की तरफ ले चलता हूँ। इस चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज द समरी फॉर दिस पर्टिकुलर जो है ये पूरा जो एक लंबा चौड़ा जो सर्वे कंडक्ट किया। वैसे जो आरबीआई ने जो डेटा रिलीज किया उसमें हर इंडिकेटर पर एक प्रॉपर चार्ट अवेलेबल है, बट उन
सारे चार्ट्स को कवर अप करना बिल्कुल भी एक रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास ये चार्ट की समरी है, इसके डेटास को हम अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पर क्या रहा, और जो फाइनल इंडिकेटर्स है जो एग्जामिनेशंस में भी हमसे जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन पहला हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक सिचुएशन पर्सपेक्टिव से। एक बार चार्ट समझ लेते हैं। ये हमारे पास सर्वे जो है समरी है पूरे पेज ऑफ जो नेट रिस्पॉन्स है। ये जो हमारे पास चार्ट है ये करंट परसेप्शन कंपेयर टू द 1 ईयर एगो है ना, पिछले साल के कंपेरेटिवली अभी करंट में परसेप्शन क्या चल रहा है वो उसके बारे में करंट परसेप्शन का डेटा इधर, और साथ ही साथ एक साल आगे 1 ईयर अहेड जो एक्सपेक्टेशन है कंपेयर टू द करंट सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए एक साल आगे का क्या रहने वाला है, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है, क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में, उसका ये डेटा है। तो हमारे पास जनवरी 2024 का भी डेटा देखने को मिल रहा है और मार्च 2024 का भी जो भी रिसेंटली सर्वे कंडक्ट किया गया इसका डेटा है। तो देखिए ये आरबीआई जो डेटा है ये भी बाई मंथली जो है ये आरबीआई ये सर्वे कंडक्ट कराता है। जैसे जनवरी में सर्वे कंडक्ट कराया, फिर मार्च में कराया, फिर अप्रैल छोड़ के जून में कंडक्ट होगा, जून के बाद जुलाई छोड़ के अगस्त में कंडक्ट होगा। तो ऐसे ही आपको डेटा जो है देखने को मिलेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी से जिस समय मॉनेटरी पॉलिसी आती है उससे 1 महीने पहले ये डेटा आ जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अभी आरबीआई ने रिसेंटली 3 अप्रैल से 5 जो है अप्रैल तक फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इस बार की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया, उसमें ये डेटा मार्च का यूज़ किया। अब ये सर्वे जो है अब हम कंडक्ट करेंगे अप्रैल के बाद मई मंथ में कंडक्ट करेंगे, और अगली जो पॉलिसी आने वाली है वो जून में आएगी, अप्रैल के बाद मई छोड़ के जून में आएगी। तो हर जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उससे 1 महीने पहले का जो हमारे पास डेटा है सैंपल साइज इसका, वो डेटा आरबीआई यूज़ कर लेता है सो दैट और हम एक्यूरेट कर सकें मॉनेटरी पॉलिसी को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक सिचुएशन फ्रंट प्रोस्पेक्टिव पर, यहाँ अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो जनवरी में जो लोगों का जो मानना था वो लोगों ने जो स्कोर दिया वो दिया -2.7, ये जो है हमारा स्कोर रहा। और मार्च में ये स्कोर इंप्रूव हुआ और मार्च में ये स्कोर हो गया कितना 5.4, ये मार्च में स्कोर हो गया 5.4। तो यहाँ पहले माइनस में था इकोनॉमिक परसेप्शन, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर लोगों का ऐसा मानना था कि हाँ लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पर नेगेटिव परसेप्शन था, लेकिन वो परसेप्शन जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और चेंज जो है पॉजिटिव में हुआ, और साथ ही साथ अपवर्ड, मतलब एक तो ये इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव रहा। तो यहाँ पर अगर एरो ग्रीन है और अपवर्ड साइड है तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन है तो मतलब है पॉजिटिव सेंटिमेंट, और एरो अपवर्ड है तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट कंपेयर टू द लास्ट राउंड। इंप्रूवमेंट कंपेयर टू द लास्ट राउंड मतलब लास्ट राउंड के कंपेरेटिवली हमने इंप्रूव किया। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन में यहाँ पर -2.7 था एंड वी हैव इंप्रूव्ड टू 5.4, ये हमारा पॉजिटिव सेंटिमेंट हमने देखा। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन करंट परसेप्शन है हमारा, लास्ट ईयर की इकोनॉमिक की कंडीशंस को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे पास इंप्रूवमेंट हुआ भी, और वो चीज़ हमने देखा भी। अभी 3rd क्वार्टर का लास्ट ईयर का डेटा आया, उसमें 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़े। सो नो डाउट द परसेप्शन हैज़ इंप्रूव, और वो हमें डेटास भी जो है उसको सेटिस्फाई करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम 1 साल आगे की एक्सपेक्टेशन माने तो 1 साल आगे का जो हमारा डेटा है, तो जनवरी 2024 में ये माना गया 33.7%, ये लोगों का पॉजिटिव था परसेप्शन, पॉजिटिव सेंटिमेंट था। लेकिन अब वो सेंटिमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और 33.7 से बढ़ के दिस इज 37.3। तो ग्रीन एरो है मतलब अपवर्ड साइड, मतलब ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, साथ ही साथ ये इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड इंक्रीजिंग, ये दोनों हमें देखने को मिला। तो इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टिव पे तो लोग आश्वस्त हैं, यस नो डाउट विल आवर इकोनॉमिक सिचुएशन विल इंप्रूव एंड विल डू बेटर विद इन दैट। तो ये एक अच्छा हमें देखने को मिला। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव, रोजगार के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, रोजगार के प्रोस्पेक्टिव से एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में जनवरी में नेगेटिव सेंटिमेंट था -6.0, मार्च में सेंटिमेंट 0.0 हो गया। यहाँ पर इंप्रूवमेंट तो हुआ बट अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव में नहीं आया है, एज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव सेंटिमेंट हम देख सकते हैं। तो एरो अपवर्ड है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो हुआ, एरो अपवर्ड साइड है तो -6 से हम 0 पर आए, लेकिन अभी भी सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ, तो सेंटिमेंट अभी भी हमें यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला। तो नेगेटिव सेंटिमेंट है विद अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू द लास्ट राउंड। तो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट तो है रोजगार को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन हाँ वो सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है। किस फ्रंट पर? एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव पर, रोजगार प्रोस्पेक्टिव पर। और इसी में हम अगर हम देखें 1 साल आगे का हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो 34.7 ये पॉजिटिव है, और साथ ही साथ ये इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिला 37.4। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं 1 साल आगे जो है एक्सपेक्टेशन अच्छी रहेगी एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट ग्रोथ के साथ, ठीक है, तो वो हमें देखने को मिला।
इसी तरीके से हम प्राइस लेवल पर देखें कि इन्फ्लेशन प्राइस लेवल का, और आप ऐसे समझिए जैसे इन्फ्लेशन प्रोस्पेक्टिव है कि आप कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप महंगाई वगैरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं। आपने पिछला जो प्रोजेक्ट लास्ट ईयर खरीदा था वो प्रोडक्ट सेम अगर आप इस ईयर खरीद रहे हैं तो उसमें आपको इन्फ्लेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं, उसका प्राइस लेवल बढ़ा है कि नहीं। उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है, बट अ लिटिल बिट स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है कहाँ पहले 6.5-7% तक थी, अब वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आ गई। तो नेगेटिव सेंटीमेंट बट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। और लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में भी अगले 1 साल के अंदर भी इन्फ्लेशन का कहीं ना कहीं बना रहेगा, इन्फ्लेशन बनी रहेगी, बट थोड़ा सा साइन ऑफ इंप्रूवमेंट जो है हमें देखने को मिला। तो -71.4 रहा इसका स्कोर और -68.8, मतलब थोड़ा सा इंप्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव है, और हमें जो है नेगेटिव है, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। चलिए, इनकम के प्रोस्पेक्टिव से ये माना जा रहा है लोगों की आय बढ़ी है, सो 4.2 से ये इंक्रीज हुआ 6.0, दैट इज ग्रीन सिग्नल अपवर्ड साइड, सेंटीमेंट पॉजिटिव और ग्रोथ। और अगर हम यहाँ पर देखें प्राइस लेवल के प्रोस्पेक्टिव से, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस डेटा को अगर हम देखें प्राइस लेवल के हिसाब से, तो इनकम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से 49.4 से 55.5, दैट इज पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और इनकम भी इंक्रीज हो रही है। स्पेंडिंग्स, लोग स्पेंडिंग्स भी अच्छी कर रहे हैं, डिमांड भी इकोनॉमी में अच्छी है, 68.6 से 69.2, दैट इज इंक्रीजिंग अपवर्ड पॉजिटिव सेंटीमेंट। और 1 साल आगे का भी परसेप्शन अगर हम देखें तो 69.2 से 69.6 है, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ग्रीन एरो अपवर्ड साइड। अब ये सारे आंकड़े नंबर्स हमें नहीं याद रखने, हमें ओवरऑल जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है उसका क्या स्कोर आया इन सभी इंडिकेटर्स को कंबाइन करके। व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दीस इंडिकेटर्स, ये सारे इंडिकेटर्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि बेसिकली इसमें चल क्या रहा है ना, रेदर देन कि हम डायरेक्टली वो नंबर याद कर ले, वो नंबर फिगर हम ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे यहाँ से हमारा निकल के आया, करंट परसेप्शन के हिसाब से 95.1 लास्ट जनवरी का जो डेटा था उससे 98.5 है, इंप्रूवमेंट है, बट चूंकि ये 100 से अभी नीचे ही है तो सेंटीमेंट अभी भी जो है नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव बट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर हम 1 साल आगे का देखें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये दिखा रहा है दैट पीपल आर हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑन दीज इंडिकेटर्स, और उसमें साइन ऑफ इंप्रूवमेंट है 123.1 से ये बढ़ के आपको 120.5 आपको देखने को, 125.2 आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब पॉजिटिव इंक्रीमेंट, और चूंकि 100 से ऊपर है तो सेंटीमेंट भी हमारा पॉजिटिव है, एक ग्रीन सिग्नल अपसाइड, ग्रीन सिग्नल अपसाइड ये हमें देखने को मिल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसी चीज को आरबीआई ने अपने सर्वे में दिखाया है इन डिटेल एक ग्राफ के थ्रू, तो वो मैं आपको ग्राफ शो करता हूं एक बार, उस ग्राफ को हम लोग एक बार देख लेते हैं, और अभी हमने इसी पॉइंट को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक 100 का हमने एक बेस लाइन कंसिडर कर लिया है। अगर हम 100 मार्क से ऊपर हैं, इस 100 से बेस से ऊपर हैं, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मतलब ऑप्टिमिज्म है यहां पर अगर इससे ऊपर है, और अगर इस लाइन से 100 वाले से हम नीचे हैं तो पेसिमिज्म हमें देखने को मिल रहा है, मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर मैं कहूं। जो ऊपर ब्लू कलर की लाइन चल रही है वो 1 ईयर अहेड का परसेप्शन दिखा रही है, मतलब 1 साल आगे का हमारा क्या परसेप्शन रहेगा वो हमें ब्लू लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है। और उसके नीचे जो रेड लाइन है, डॉटेड लाइन, ये इंडिकेट कर रही है करंट ईयर का परसेप्शन। तो अगर हम एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करें, कोविड के टाइम से अगर ऑलमोस्ट अगर आप ऑब्जर्व करें तो कंटिन्यूअसली जो है लोगों का करंट ईयर का जो परसेप्शन है, जो हमारे सर्वे का डेटा है वो ये शो कर रहा है कि करंट ईयर परसेप्शन इज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग। और अभी जो सर्वे का डेटा आया, ये हमारे पास जो डेटा आया मार्च 2024 का, मार्च 24 का जो हमारे पास डेटा आया 95.1 से, सॉरी, ये हमारे पास जो डेटा है ये जनवरी 2024 के कंपैरेटिवली अगर हम देखें, जनवरी 2024 के कंपैरेटिवली अगर हम देखें, सो इट हैज इंप्रूव इन द मार्च, और मार्च 2024 का जो डेटा आया उसमें 98.5 हमें देखने को मिला। तो ठीक है, सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है, कहीं ना कहीं 100 से नीचे है, बट स्लाइटली इंप्रूवमेंट है कंपैरेटिवली टू द जनवरी डेटा। तो ये हमारा करंट ईयर का परसेप्शन है, करंट परसेप्शन है। अगर हम परसेप्शन की बात करें, 1 साल आगे की अहेड की परसेप्शन की अगर बात करें, तो ये हमारे पास 123.1 जो देखने को मिल रहा है, ये डेटा है जनवरी 2024 का, जनवरी 2024 का सर्वे का। और अभी जो सर्वे हमने कंडक्ट किया है मार्च में, तो इसका मार्च 2024 का जो डेटा है दैट इज 125.2 एंड दैट इज इंप्रूवमेंट। यही डेटा भी मैंने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पर अभी इसको हमने डिस्कस किया था, ये देखिए 1 ईयर अहेड का जो परसेप्शन जो अभी हमने ब्लू लाइन से इंडिकेट किया 123.1 से इट इज इंक्रीज टू 125.2, दैट इज पॉजिटिव इंक्रीमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट एंड साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे करंट ईयर परसेप्शन 95.1 से 98.5, मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट है, और वहां पर हमें थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है।
तो ये हमारा कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस शो करा है, दैट कंज्यूमर किस तरीके से मार्केट को जो है एनालाइज करा। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये जो करंट पीरियड में हमें इसने दिखाया, ये साइन शो कर रहा है कि रिकवरी, रिस्पोंडेंट्स और इंप्रूवमेंट हमें डिफरेंट पैरामीटर्स पर, एंड इट इज रोज बाय ऑलमोस्ट 3.4 पॉइंट्स टू 98.5 एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल सिंस मिड 2019। तो मिड 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इन्होंने डेटा जो है रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ वही सेम पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया कि 125.2 ये भी हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ साइन है सिंस मिड 2019। अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा परसेप्शन होता है उसमें भी हम हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं। तो ये इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले और रिकॉर्ड लेवल पर चल रहा है, एंड दिस इज द एंटायर समरी जो हमने पॉइंट्स देखा। तो फ्रेंड्स ये है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड वंस अगेन ऑन द फेस्टिवल ऑफ द ईद, है ना, तो ईद मुबारक। एंड 79% का फ्लैट ऑफ, और साथ ही साथ अगर कॉइन्स के थ्रू आप जाते हैं तो 1% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा ऑन ऑल द महापैक्स। आपको कोड यूज़ करना है Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये उनके लिए है जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और बैंकर जो है बनना चाहते हैं, उनके लिए बैंक महापैक है जिसमें ये सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे। कोड आपको यूज़ करना है Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप ऑलरेडी बैंकर हैं, तो जैसा कि आप ऑलरेडी बैंकर हैं तो आपके लिए बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं J856। तो अगर आप बैंक के किसी भी प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आप प्रमोशन लेना चाहते हैं स्केल 1 से 2, 2 से 3 के लिए, या क्लर्क टू स्केल 1 या स्केल 1 क्लर्क टू स्केल 1, 1 to 2, 2 to 3 के लिए, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं J856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द बैंक प्रमोशन महापैक। बैंक प्रमोशन महापैक में सभी डिफरेंट जो है प्रमोशनल आपके डिफरेंट स्केल के कोर्सेज आपको एक साथ आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो चैप कैब इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर द बैंकर्स। तो यहाँ पर कैब की प्रिपरेशन का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो गया है। तो ऑन दैट ओकेजन 79% प्लस 1% एक्स्ट्रा ऑफ आप अप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे, क्वाइंस के थ्रू, तो आपको 80% का ऑफ मिल जाएगा। कोड आपको यूज़ करना है J856 टू अवेल दिस डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। चैप के वैलिडिटी आपको महापैक पर डबल वैलिडिटी आपको देखने को मिल रही है। डबल वैलिडिटी का मतलब ये हो गया 6 मंथ्स का कोर्स है तो 12 मंथ्स का है तो 24 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कैप पर भी आपको मैक्सिमम आपको ऑफर मिल रहा है। साथ ही साथ JIB की अगर मैं बात करूँ तो JIB पर भी 79% प्लस 1% का ऑफ मिल रहा है। JIB की भी प्रिपरेशन के लिए कोड आपको यूज़ करना है J856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस दिस वन। आपको इसके लिए अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कॉर्नर में यहाँ पर आपको जो है एग्जाम्स की लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। चैप कैप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कैप 2024 का 4 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डबल वैलिडिटी देखने को मिलेगी कैप 2024 पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 6 + 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। कोड आपको यूज़ करना है, you'll यूज़ द कोड J856। इसे आप J856 लिखेंगे एंड इसको अप्लाई करेंगे, सो आपको फर्दर यहाँ पर डिस्काउंट जो आपको देखने को मिल जाएगा और 6800 में जस्ट आपको ये कोर्स जो है देखने को मिल जाएगा, है ना। और इन द सिमिलर वे अगर आप जो है जैप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो ये तो आपका कैप के लिए हो गया जिसमें आपको 1400 प्लस आपको वीडियोस जो है, ई बुक्स वगैरह है, टेस्ट सीरीज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट विद इन दिस वन। सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इन द सिमिलर वे अगर आप जैप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैप का भी आपको मई 2024 के लिए जैप का भी महापैक पर लोएस्ट डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सेम सारी वीडियोस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट एंड द कोड आपको यूज़ करना है J856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपको ये 6200 में JIB का कोर्स जो है महापैक देखने को मिल जाएगा। डबल वैरायटी चल रही, साथ ही साथ 80% तक का ऑफ आपको मिल जाएगा। 79% तो ऐसे और 1% आप एप्लीकेशन यूज़ करके वाइन्स के थ्रू जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।